कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको ममनुआ फंडिंग केस पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे और तजिए दिखाएंगे। फंडिंग केस के गुबारे में जरूरत से ज्यादा हवा भर दी गई थी, इसलिए जब फटा तो पूरी पीडीएम को नंगा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन और पीडीएम ने सारा जोर लगाया कि केस से कुछ न कुछ निकल आए। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का ये फैसला देखें कि इमरान खान का हल्फनामा झूठा था। याद रहे, हल्फनामा अपनी जात के बारे में दिया जाता है, जबकि जो पीटीआई की तरफ से जमा करवाया गया था वो हल्फनामा नहीं बल्कि सर्टिफिकेट था। और फैसले के बाद जो हकायक सामने आए हैं, इससे साबित होता है कि ये भी 100% दुरुस्त था। इससे इलेक्शन कमीशन और पीडीएम बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। स्क्रीन पर देखें, बयान हल्फी ऐसा होता है। मैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वल्द मियां मोहम्मद शरीफ हल्फन कहता हूँ कि मैं अपने भाई को 4 हफ्तों में वापस लेकर आऊंगा। या फिर ऐसा होता है, मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वल्द मियां मोहम्मद शरीफ हल्फन कहता हूँ कि मैं अपने पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक वापस आऊंगा और पाकिस्तान वापस आकर अपनी सजा भुगतूंगा। जबकि सर्टिफिकेट अलग चीज है जो अपनी जात के बारे में नहीं होता, बल्कि ये ऐसा होता है जैसे हम किसी ऑफिसर से अपने कागजात तस्दीक करवा लें। सिर्फ एक सर्टिफिकेट है, तो वो कहता है कि मैं अपने नॉलेज और बिलीव के मुताबिक, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव, यानी जो मुझे इस वक्त इल्म है इस सारे मामले का, उसके मुताबिक, और जो मैं यकीन करता हूं अपने टीम के ऊपर, उसके मुताबिक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उस पर मैं ये सर्टिफिकेट आपको जमा करवा रहा हूं। ये कोई जाती मालूमात का बयान हल्फी नहीं होता कि मैं बयान हल्फी लेता हूं कि मेरी इतनी बीवी, इतने बच्चे हैं, मेरे पास इतनी गाड़ियां, इतनी जायदाद है, मेरे बैंक में इतने पैसे पड़े हुए। ये वो वाला बयान हल्फी नहीं है। इसके ऊपर आप सादिक और अमीन के मामले के ऊपर जाकर बहस नहीं कर सकते। उर्दू की एक कहावत है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। मलिहा हाशमी ने ट्वीट किया, इमरान खान ने कोई बयान हल्फी नहीं दिया तो वो गलत कैसे साबित हो गया। अगर इलेक्शन कमीशन को बयान हल्फी और सर्टिफिकेट में फर्क ही नहीं पता तो करीब मौजूद डिक्शनरी का सहारा ले लें। एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने लिखा, इमरान खान का बयान हल्फी गलत करार। इसी एक नुक्ते के लिए सारी कार्रवाई की गई। रजीम चेंज ऑपरेशन वाले अभी भी डटे हुए हैं। ये कोई जाती मालूमात पर मबनी बयान हल्फी नहीं है, मगर गेम अच्छी डाली है। रहीक अब्बासी ने लिखा, चंद दिन कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने तर्जमान के जरिए इमरान खान के खिलाफ धमकी अमेज बयान दिया था कि वक्त साबित करेगा कि कौन बददियानत है। इस बयान के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से सर्टिफिकेट को गलत करार देना एक जाती इंतकामी फेल है। डॉक्टर अरसलान खालिद ने लिखा, जो ममनुआ फंड्स करार दिए गए हैं इस पर भी जवाब दिया जाएगा और पार्टी अकाउंट्स की सर्टिफिकेशन भी 100% दुरुस्त है। अतर काजमी ने ट्वीट किया, फैसला पढ़कर मालूम हुआ है कि 8 साल क्यों लगे। फैसला महफूज क्यों था, इनको कुछ मिल ही नहीं रहा था। किसी जगह एक मुल्क के कानून का जिक्र, किसी जगह दूसरे मुल्क के कानून पर तनकीद, तीसरे मुल्क में चौथे बंदे पर मुकदमे का जिक्र। टेक्निकल बुनियादों पर ममनुआ फंडिंग करार देने की भूंडी कोशिश है। इलेक्शन कमीशन के इस दिलचस्प और मज़ाहिया फैसले में जो चीज सबसे ज्यादा सामने आई वो एक ऐसे पाकिस्तानी की फंडिंग है जिसकी बीवी भारतीय नजाद अमेरिकन है। इस पर इलेक्शन कमीशन ने कैसे फैसला किया। शहबाज गिल का ये ट्वीट देखें, लिखा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ने जिसकी बीवी भारतीय नजाद खातून है, तहरीक इंसाफ को अपने और अपनी बीवी के ज्वाइंट अकाउंट से $27,500 भेजे। इलेक्शन कमीशन ने ज्वाइंट अकाउंट होने के बायस 27,500 में से आधी रकम को ठीक और अच्छी करार दिया, जबकि $13,750 को ममनुआ करार दिया। शहबाज गिल ने लिखा, इस हिसाब से शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के आधे असासे जायज हैं, आधे असासे ममनुआ हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मुकद्दस फारूक अवान ने ट्वीट किया, रुमिता शेट्टी डीमायो अहमद कैपिटल LLC की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन नासिर अजीज अहमद की अहलिया हैं। इस पर उस्मान सईद बसरा ने जवाब दिया, सिकंदर सुल्तान का मुतालबा है कि पहले ये पाकिस्तानी अपनी अहलिया को तलाक दे। तलाकनामा सिकंदर सुल्तान के राय विंड वाले एड्रेस पर पोस्ट करे तो फिर जाकर वो अपने ही मुल्क की किसी जमात को फंड कर सकता है। ममनुआ फंडिंग में जिन लोगों के नाम डाले गए हैं, इनमें से एक अख्तर जावेद ने मीडिया पर आकर इलेक्शन कमीशन के फैसले की पोल खोल दी है। ये क्लिप देखें। मेरा नाम है 2013 में मैं PTI का यहाँ PP89 पीरमहल से टिकट होल्डर था। मेरी कंपनी जैन काटन प्राइवेट लिमिटेड 1992 में रजिस्टर्ड हुई थी फैसलाबाद में, जिसकी रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट सारे मैंने दिखाए हैं दोस्तों को। और हम सारी फैमिली का बिज़नेस है, इसमें कोई फ़ान शायरी नहीं है। मैं हूँ, भाई है, वालदा हैं जो इसकी डायरेक्टर हैं।
और मैंने पार्टी को 10,000 रुपये चंदा दिया था, जो कि इन्होंने, मैं अभी मेरे दोस्त ने बताया कि आपका नाम फॉरेन फंडिंग में आ गया है। मेरा ख्याल है इसी तरह सारे जो भी पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं जिनके अजीज़, उनको इन्होंने फॉरेन फंडिंग ज़ाहिर कर दिया है। हालांकि ये पाकिस्तानी है, मैं पाकिस्तानी हूँ, आज भी मेरी फैक्ट्री यहाँ पे पीरमहल में चल रही है। अजहर मशवानी ने लिखा, इलेक्शन कमीशन के फैसले में सबसे बड़ा लतीफा, कानून के मुताबिक डोमेस्टिक पाकिस्तान में बनने वाली कंपनीज और मल्टीनेशनल कंपनी से फंड्स लेना मना है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने जिन कंपनियों की लिस्ट ममनुआ करार दी है वो सारी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क मौजूद कंपनीज हैं, न वो डोमेस्टिक न ही मल्टीनेशनल हैं। फजलुर रहमान के सहाफी सलीम साफी, जो झूठ भी अपने लीडर जैसे बोलता है, लिखा, चोर चोर का शोर मचाने वाले सबसे बड़े चोर निकले, वो भी नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल चोर। मुनव्वर सत्ती ने जवाब दिया, सलीम साफी समेत जियो न्यूज के यहाँ सफे मातम बिछी हुई है, आज फोड़ी लगा दी गई है, इंसाफीन ताजियत करना मत भूलिएगा। उस्मान सिद्ध बसरा ने ट्वीट किया, आज योम कमाई के पुरमसरत मौका पर टोकरियां टोकरे ज्यादा से ज्यादा समेटने की दौड़ में हैं। अभी तक के आंकड़ों में टोकरियां टोकरों से ज्यादा कमा चुकी हैं। टोकरे भी कोशिश कर रहे हैं, मगर जो तड़प और लफाजी टोकरियां कर रही हैं, टोकरे इससे आरी नजर आ रहे हैं। हम टोकरियों की इस लगन पे इनके लिए टिप का अलग से मुतालबा करते हैं। कामरान खान ने कहा, मरियम बीबी बिलावल भुट्टो, इमरान खान पर फॉरेन फंडिंग ममनुआ फंडिंग फैसला पर खूब जश्न मनाएं, मगर याद रखें ममनुआ फॉरेन फंडिंग बल्कि खतरनाक टेरर फंडिंग के इल्जामात सबसे पहले नवाज शरीफ पर लगे और लगाने वाले बेनजीर शहीद और खुद वजीर खारजा बिलावल भुट्टो समेत पीपी लीडरशिप थी। ये पहले उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेता था शहीद बीबी की हुकूमत को गिराने के लिए, तो फिर क्या उसका नियत साफ हो सकता है? 89 की बात है कि उसामा बिन लादेन ने $10 मिलियन भेजा था। उसामा बिन लादेन को नवाज शरीफ से मिलाया और कहा कि ये हमारी मदद कर रहा है $10 मिलियन के हवाले से। मुझे मालूम ये साहब ने जिस तरीके से उनको राम किया था, मुझे अभी तक याद है, उनके एक्शन भी मुझे याद है कि जिस तरीके से बिल्कुल ही उनके पाँव पे यहाँ पे हाथ लगाया था। मुझे ये आवाज है कि आई लव आल्सो जहाद, नवाज शरीफ ने कहा, क्योंकि उनकी अंग्रेजी मेरी तरह है तो उस पर असामा बहुत सख्त नाराज हो गए। अच्छा, तो फिर ये इन्होंने कहा कि अब फिर साढ़े माई बाप हो, ये मुझे ये लफ्ज अभी तक याद है। रात को हमारी मुलाकात हुई असामा के साथ, असामा ने बताया कि मैंने उनको वहां कर दिया है 150-1.5 अरब रुपए का। 1989 की बात है। तो 1.5 अरब रुपया मियां नवाज शरीफ साहब ने असामा बिन लादेन से लिए थे। और मजे की बात यह है कि आसिफ अली जरदारी ने या बिलावल भुट्टो जरदारी ने या नवाज शरीफ साहब ने आज तक वो सर्टिफिकेट ही जमा नहीं करवाया। नवाज शरीफ साहब पार्टी के सरबराह हैं और सर्टिफिकेट जमा करवा रहे हैं राजा जफरुल हक से। दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। आसिफ अली जरदारी साहब या बिलावल नहीं करवा रहे, नैयर बुखारी साहब से जमा करवा रहे हैं तो दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है इनकी पॉलिटिकल पार्टीज की। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अजहर सदीक का एक क्लिप देखें। इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बयानिए की जीत है। मुख्तसर मैं कहूं, आज लुड़ियां पाओ, बुनियादी तौर पर ये मौत है बाकी सियासी जमातों की। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूं कि ये ममनुआ फंडिंग का केस है, इसका फॉरेन फंडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। खबर घुम्मन ने ट्वीट किया, आज इलेक्शन कमीशन ने नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों के लिए बारूदी सुरंग बिछा दी है। जो आप फैसला पढ़ें, लगता है जानबूझकर इमरान खान को फायदा पहुंचाने की और पीडीएम को फंसाने की कोशिश की गई है। जिस अंदाज से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, नून लीग के लोग हों, पीपल्स पार्टी के लोग हों, बाकी दाएं बाएं से जो है ना तबला नवाज और हम नवाज, वो ये जाहिर कर देता है कि ये लोग बहुत डरे हुए हैं। उनको डर ये है कि अगर इमरान खान को हमने ये कोई तकनीकी जंग करके ना गिराया। असद उमर ने कहा, शौक पूरा कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस पर फैसला सुनाकर अब कौम जवाब मांगती है कि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी की फंडिंग रिपोर्ट क्यों नहीं जारी हो रही। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हिदायत को पामाल करके इलेक्शन कमीशन पीडीएम जमातों को पनाह दे रही है। सहाफी अवैस मंगलवाला ने लिखा, $16,000 की ममनुआ फंडिंग, यानी आज के रेट के हिसाब से तकरीबन 40 लाख रुपए। बस इससे ज्यादा खर्चा तो एक एमएनए की इलेक्शन कैंपेन पर आ जाता है। इससे ज्यादा तो एक बड़े एंकर की माहाना तनख्वाह होती है। इतने में तो अमीर आदमी की शादियों में 1-2 कपड़े बनते हैं। सहाफी अब्दुल कादर ने कहा, ममनुआ फंडिंग केस का फैसला तो आ गया, अब लगे हाथों वॉल्यूम 10 के वो राज भी कौम के सामने आने चाहिए जिसे अब तक इंतहाई खुफिया रखा गया है। आखिर ऐसा क्या राज है जिसे सामने लाने से रोका गया है। राइट लेफ्ट पे ढूंढने की कोशिश की है, मुझे इसराइली कोई नजर नहीं आया। इवन इलेक्शन कमीशन भी इसमें से इसराइली
कोई नहीं निकाल सका इस फैसले के अंदर से। जहां तक रह गई भारत के हवाले से, 2 कंपनियों का जिक्र है भारत के हवाले से, लिखा हुआ है कि उनमें से 1000 अपनी टेबल में लिखा हुआ है कि 1000 जो है वो डॉलर आया, वो भी कोई बाहर का अमेरिका में रहने वाला बंदा होगा, उसकी तफसीलात भी सामने आ जाएंगी। इसके अलावा रुमीता सेठी और नासिर हुसैन की शादी हुई है, वो शादी मैंने तो नहीं करवाई थी, लेकिन अगर उन्होंने गलती से कर ली है और $27,000 पीटीआई को दे दिए हैं उन्होंने, नासिर हुसैन ने, जो पाकिस्तानी निजाद है, तो वो भारतीय फंडिंग हो गई है। अब ये ऐसा ही है कि शुएब मलिक और सानिया मिर्जा के जो असासे हैं वो अलग अलग वो हैं ऐਵੇਂ मशहूर और हो गए वो आपके मुश्तरका चक्कर नहीं में। है। वैसे मुझे मीडिया वसीम पे आप अकरम मिसालें हमारा काफी भाई दे रहे है हैं। और शनीरा अकरम जो है वो हमारी जो है वो भाभी हैं, वो ऑस्ट्रेलियन है, पाकिस्तानी है। तो दोस्तों पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।